खट्टर साहब तो कहते थे नहीं बिल्कुल ओके है, सही है, कंपनी सही है। यो सैनी साहब आते बोला हाँ भाई कमी है, कमी नहीं घोटाला है। कहते हम भाई किसान के तेजी, क्या तेजी हो है निकम्मी। और मुंडे हरियाणा शब्द हम कहना है फद्दू, सबसे फद्दू ये सरकार सिद्ध हुई है। इससे व्यापारी भी लूटा, किसान भी लूटा, गांव का सरपंच भी लूटा, और यहाँ तक कि आंगनवाड़ी महिला, यहाँ तक कि छात्र, कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी। अगला पटाखा बजावे और पुलिस वाला को भी पटाखे बजा देने चाहिए। और हरियाणा के अंदर प्रदेश की अनाज मंडियां बर्बादी के कगार पर है। सरकार की गलत नीतियों से लगातार हरियाणा में व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। और इस सरकार ने व्यापारी व आम जनता के ऊपर नए नए टैक्स लगाकर व टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। यहाँ तक कि पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने 138 वस्तुओं पर टैक्स कम करवाया व टैक्स हटवाया। यहाँ तक कि सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से हमने हटवाई थी। इस सरकार ने सब्जी व फल के ऊपर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। और एक नई बात बता दूं आपको, मुख्यमंत्री पहले जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, उस समय खट्टर जी ने घोषणा कर दी भी सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त कर दी, और 30 करोड़ का लाभ प्रदेश के सब्जी फल के आड़तियों को और किसान को होगा। मगर आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो भी बदल गया, दूसरा मुख्यमंत्री आ गया, अखबारों में लंबी लंबी खबरें छपवा ली और 10 बार लड्डू खा लिए बधाई के। आज तक मार्केट फीस समाप्त इस सरकार ने नहीं की है, जिसके कारण व्यापारियों में बड़ी भारी नाराजगी है। और यहाँ तक कि मोदी जी कहते हैं 2014 में आई साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी होगी। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आज हरियाणा बेरोजगारी के मामले में, अपराध के मामले में अव्वल स्थान पे है, जिसका मुख्य कारण एक है कि हरियाणा में व्यापार व उद्योग का पिछड़ना। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, अपने दम के ऊपर बेरोजगारी ना तो कम कर सकती, ना बेरोजगारी खत्म कर सकती। ये मुख्य बात है। बेरोजगारी कम करने में, खत्म करने में सबसे बड़ा सहायक अगर देश के अंदर कोई है, वो हमारा व्यापारी है। अरे सरकार ने 100 आदमी भर्ती करने होंगे तो 100 ड्रामे करेंगे, 100 फंड करेंगे, और अडमास में पेपर लीक करके माल खाने का काम करेंगे, नौकरियां निकाल देंगे और फिर नौकरियां रद्द हो जाती है। युवा पीढ़ी तैयारी करते हैं, फार्म के पैसे भरते हैं और फिर धक्के खाते हैं, इतने पता था पेपर लीक हो गया। सबसे मेन कारण क्या है कि अगर सरकार प्रदेश के अंदर बेरोजगारी खत्म करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देना, व्यापार उद्योग के माध्यम से ज़्यादा ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिलाना का काम सरकार को करना चाहिए। मगर ये सरकार नहीं कर रही, और बेरोजगारी के कारण ही आज हरियाणा अपराध का अड्डा बना हुआ है। अपराधी खुलेआम दुकानों पर दिन दहाड़े फायरिंग करके फिरौती मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। हरियाणा में ऐसा कोई एक दिन बता दीजिए जिस दिन व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ, माता बहनाओं के साथ अपराध ना होता हो, दिन दहाड़े हत्या ना होती हो, लूटपाट ना होती हो, फिरौती ना होती हो, अपहरण ना होता हो। चोरियों की तो बाढ़ी आ चुकी है। 2005 में क्या था? 2005 में आपकी सरकार थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी, या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दो, नहीं मुख्य धारे में आ जाओ। और उस टाइम कई अपराधियों को चीरा लगा था, 27 अपराधियों में आंगली पे है चीरे लगे थे। अपराधी जेल में घुस गए थे और जेल से बाहर जमानत लेने को नहीं आया करते, मतलब बाहर जावांगे कि में काम होगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अपराधी फिरौती मांग रहा है, गोली चला रहा है, और अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और पुलिस के ऊपर भी अपराधी फायरिंग करता है,
और सरकार कहती है भी पकड़ के ले आओ। अरे अपराधी गोली मार रहा छाती पर, गोली मार रहा माथे पर, पुलिस वाला कोई बावला है अपनी जान देना क्या हुआ? मेरी सरकार से एक ही बात है, भाई पुलिस के हाथ खोल दो। हमारी हरियाणा की पुलिस कमजोर नहीं, दिलेर है। हमारे देश का जवान देश के बॉर्डर पर लड़ाई करता है। जब देश के बॉर्डर पर कोई छेड़खानी होती है, वो पूछता नहीं किसी से कि हिंदुस्तान की सीमा में कौन घुस रहा है, वो तो पक्का इलाज 3 मिनट में करके फारिग करे, जब जाके देश की रक्षा होती है। और हरियाणा की प्रदेश की जनता की रक्षा करनी है, व्यापारी व आम जनता बहन बेटी की सुरक्षा करनी है, तो सरकार को पुलिस का हाथ खोल देना चाहिए। मैं कहता हूँ जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला पटाखा बजावे और पुलिस वाला को भी पटाखे बजा देने चाहिए। और मैं दावे घात कहता हूँ, अपराध में एकदम से ही अंकुश लग जाएगा, मतलब अपराध खत्म हो जाएगा। 2005 में कैसे खत्म हुआ? 2005 के अंदर आपके सामने 10 साल अमन शांति क्या रही। और 10 साल के अंदर एक बात और कहता हूँ, 1 रुपये का नया टैक्स पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार में लगा हो। मैं आपके बीच गुनाहगार बैठा हूं और आपके बीच मैं खुला चैलेंज करता हूं, हरियाणा का मुख्यमंत्री कहीं मुझे बुला ले, हर प्लेटफार्म पर बहस करने के लिए तैयार हूं। भाई इन्होंने क्या किया? 10 साल के अंदर व्यापारी लूटा और पिटा है। मतलब 1 रुपये की भी रियायत किसी भी आइटम पर दी हो तो बता दे। और मैं बताता हूँ, उड़ागे राज के अंदर चाय पत्ती पर, दवाई के ऊपर, खल के ऊपर, हलवाइयों पर भट्टी टैक्स, यहाँ तक कि पानीपत के अंदर हैंडलूम के ऊपर 700 करोड़ रुपए का टैक्स पिछला बकाया था, वो टैक्स माफ करवाया। कॉटन पे मार्केट फीस कम करवाई। मैं अनेक को आइटम आंगली पर रखता हूँ क्यों मैंने व्यापारियों के साथ ले जाकर उनसे काम करवाया है। जहां मैंने मंडी की बात की है, मंडी का आड़ती पूछ लेना 2.5% दामी थी, एक दिन भी लेट हुई हो पूरी 2.5% कमीशन आड़ती को ना मिला हो, पलेदार को मजदूरी ना मिली हो, समय पर, समय के ऊपर, ये नहीं 1 साल बाद समय पर मिला। आज किसान को फसल बेचनी हो, सरकार पोर्टल खेला किसान आड़ती के साथ, फसल सरसों लिया है अगला 500 कुंटल सरसों खेत में होगी और वो मंडी में लेकर आता है, बोला पोर्टल पर तो 50 कुंटल है, 450 कुंटल तो सरसों है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो किसान अपने घर उल्टी लेके जावे या सड़क पे गिरे? तुम परचेज तो करते नहीं। 5650 MSP सरसों की थी, किसान की सरसों रूड़ी 4000 से लेके 5000 रुपये तक मजबूरी के अंदर सरसों बेचनी पड़ी। मैं मंडी के अंदर आया था, मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरसों के टाइम कर गेहूं के टाइम के अंदर। ऐसी स्थिति तो किसान के साथ है। कहते हैं हम भी किसान के तेजी, क्या तेजी हो है? तुम माल परचेज करते नहीं, समय से भुगतान होता नहीं। हमने मुड्डा जी से बात करी, मैं उड़ा साहब बड़े तकलीफ में भाई, एक तो हमारे के लिए पोर्टल खेल है, ना पोर्टल काम करता, ना परचेज होती, ना उठान होता, ना भुगतान होना, यहाँ तक आड़ती कमीशन नहीं मिलता, पलेदार को मजदूरी नहीं मिलती। दूसरा, परिवार पे छान पत्तर, प्रॉपर्टी ID 2 साल से जनता लाइन में रखी। 18 करोड़ 11 लाख रुपए का टेंडर दिया, पर चेक कर लेना, मैं आंकड़े दे रहा हूँ। और सारी प्रॉपर्टी की सर्वे गलत कर दी, आज भी जनता लाइन में लग रही है। खट्टर साहब तो कहते थे नहीं बिल्कुल ओके है, सही है, कंपनी सही है। यो सैनी साहब आते बोला हाँ भाई कमी है, कमी नहीं घोटाला है। 57 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट उसको की गई। क्यों की गई? वह कंपनी जयपुर की एक नेता के साले की कंपनी है, चेते की कंपनी है। नाम उजागर करना नहीं चाहता किसी का, क्यों मैं भी एक थोड़ा सा बंधक में बना हुआ हूँ कि एक सामाजिक आदमी, सामाजिक तौर पर बात करता हूँ। ऐसा घोटाला हुआ और आज तक जनता परेशान है। सरकार को चाहिए उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करे। जो जनता की नेक कमाई का पैसा टैक्स के रूप के अंदर सरकार को मिलता है, उससे रिकवरी करे। मैं पूछना चाहता हूँ, ब्लैक लिस्ट कर दिया भाई, क्या हो गया ब्लैक लिस्ट ने? आज ब्लैक लिस्ट कर दियो, कल फिर तो उसको चालू कर दियो है। माल खाना है, चोर चोर मुसेरे भाई मिलके बाट का माल खा गए। जनता आज परेशानी के अंदर चल रही है। और आज खास तौर पर जहाँ तकलीफ है, जो पीड़ा है, मैं जो बात करना चाहता हूँ, आज पूरा प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता और मेरी बहन बेटियां पूरी तरह से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत है। सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से 100% विफल सिद्ध हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसके कारण भी दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े व्यापारी
हरियाणा से पलायन करके मैं आंकड़े दे सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ, जहाँ ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे, हजारों उद्योग, हजारों नाम दे सकता हूँ। नमकीन की फैक्ट्रियाँ, हैंडलूम की फैक्ट्रियाँ, कूलर पंखे की फैक्ट्रियाँ, मतलब पलंग निवार की फैक्ट्रियाँ, बिना सरसों तेल बनता था, यहाँ तक कि आप देखोगे साबुन सर्फ बनते थे। कहाँ है आजकल? कहाँ ढूंढने को नहीं मिलती। लगभग 80% फैक्ट्रियाँ बंद होगी। जो हमारी गांव के अंदर माता थी, बहनें थी, युवा थी, लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, वो रोजगार बिल्कुल बंद हो गया, बेरोजगार हो गए, जिसके कारण तो आज दिक्कत आ रही है, जिसके कारण अपराध बढ़ गया। आप बताओ, एक युवा है, भाई पढ़ लिख लेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा, पीएन की नौकरी नहीं मिले, इन भावना आ गई। मोटरसाइकिल भी चाहिए, उसमें तेल भी चाहिए, जीन की पैंट भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, सामने में घूमने 50-100 रुपये खर्चा भी चाहिए। तो नौकरी है नहीं, आने जाने की में है नहीं, वो दुखी हो ना। बेरोजगारी की जो है, अपराधी लोग यही तो ढूंढते कौन बेरोजगार है। जेल के अंदर बैठे वो ऐसे बच्चों को ट्रेन करके उनसे अपराध करवाते हैं। आज युवा पीढ़ी नशे की दलदल के अंदर धंसता जाता है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछ लेता हूँ, आप भी पूछ लेना। मैं पूछूं, ये फरोख्ती मांग रहे हैं, जेल के अंदर बैठे गैंग चला रहे हैं, उन पर मोबाइल जेल में कहाँ से आ गया, कौन देता है? ये आप समझिए, जब अपराधी जेल के अंदर बैठकर फरोख्ती मांगता है, जेल में बैठे मंथली मांगता है, जेल में बैठे बैठे अपना गैंग चलाता है, इसका मतलब जेल प्रशासन, वहाँ का प्रशासन, सरकार का कहीं न कहीं खुले तौर पर अपराधियों पर आशीर्वाद है। और आपको एक नई बात आता हूँ, जब शराब के ठेके उठते हैं ना, अपराधी जेल से फोन करता है, भाई मेरा फलाना आदमी ठेका लेगा, टेंडर तू ना भर दिए। डर के मारी टेंडर नहीं भरते। जींद के अंदर मारा, सफीदों में मारा, गुड़गामा में मारा, फरीदाबाद में मारा, पानीपत में मारा, यहाँ तक कि गुवाहाटी के अंदर एक दूधिया मार दिया। और करनाल जिला जो मुख्यमंत्री का घर है, उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर एक एएसआई एक ही था पिता घर के अंदर, पहले उसका भाई मर गया, उसको भी अपराधी ने मार दिया। जब ही तो जाकर पुलिस जागी है, पुलिस की आत्मा जागी है, बोले यार ये अपराधी मारे भाइयों को मारे लागे। तो पुलिस ने भी सोच लिया, बोला भाई जैसा मौका होगा ना, हम भी वैसा ही करेंगे, वो देश दास तो बाद में आवाएंगे। तो